एग्जाम में हर साल पूछे जाने वाला टॉपिक डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला। आज हम डिस्क्रिमिनेंट फार्मूले का एक एक टॉपिक को ध्यान से समझेंगे और इसके सम को कैसे सॉल्व करना है उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको इसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में बता दूं। ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। इसको मैं सबसे पहले हमने डी निकालना है। डी बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी का मतलब डिस्क्रिमिनेंट हो गया। अब डी हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac हो गया। अब इसमें हमने x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करना है? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। आपके पास डिस्क्रिमिनेंट का ये फॉर्मूला है जिससे हम रूट की वैल्यू निकालते हैं। लेकिन इसमें कुछ कंडीशन होता है, उस कंडीशन के बारे में भी बात करेंगे। तो आइए हम बात करते हैं इसके क्या क्या कंडीशन होते हैं। डी की वैल्यू पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। अगर डी की वैल्यू इफ डी ग्रेटर देन 0, अगर मान लेते हैं डी की वैल्यू 0 से बड़ी होती है, मतलब आपके पास डी की वैल्यू पॉजिटिव में होता है, तो इसके निकलेंगे टू अनइक्वल रियल रूट। रियल रूट अगर डी की वैल्यू 0 से बड़ी है मतलब पॉजिटिव में है, तो इसके दो अलग अलग वैल्यू निकलेंगे। दूसरा केस क्या है आपके पास? इफ डी इक्वल टू 0, मतलब आपके पास डी की वैल्यू 0 आ गया, तो लिखेंगे इसके टू इक्वल रियल रूट। टू इक्वल रियल रूट। अगर डी की वैल्यू 0 आता है तो इसके दो बराबर वैल्यू आएंगे। लेकिन अगर मानकर चलो इफ डी लेस देन 0, अगर डी की वैल्यू नेगेटिव आ गया तो क्या करेंगे? आपको एक फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, पहले ही डी से हमें पता लगा लेना है कि एक्स की वैल्यू कैसे निकलेंगे। तो याद रखना इट है नो रियल रूट, मतलब इसको लिखेंगे नो रियल रूट। मतलब आपके पास अगर डी की वैल्यू 0 से कम आ जाता है, मतलब माइनस में आ जाता है, तो इसका रियल रूट नहीं निकलेगा। मतलब आपके पास एक्स की वैल्यू निकालने की कोई जरूरत नहीं है। आइए इसको कुछ एग्जाम्पल के साथ करते हैं। सबसे फर्स्ट एग्जाम्पल है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। सबसे पहले हमें इसे चेक करना है इसका नेचर कैसा है, इसका रियल रूट कैसा आएगा। तो सबसे पहले हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? कंपेयर कर देंगे इसको। कंपेयरिंग इट विद, किसके साथ कंपेयर करेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ। हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ कंपेयर किया, जहां पे a की वैल्यू कितना आ गया 2 और b की वैल्यू कितना आएगा -3। माइनस को नहीं भूलना है, माइनस यहां साथ में है तो माइनस को भी लेके चलना है साथ में। और c की वैल्यू 5। सबसे पहले हम यहाँ पे d निकालेंगे। d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब d हमारे पास कितना आ जाएगा? b की वैल्यू कितना है? -3 का होल स्क्वायर, 4a की वैल्यू कितना है 2 और c की वैल्यू 5। तो कितना आ जाएगा? 3 3 9 और 4 2 8, 8 5 40। हम देखेंगे कि d की वैल्यू -31 आ गया। अब सोचो जरा, -31 आ गया मतलब माइनस में आ गया, क्या इसका रियल रूट होगा? नहीं सर, इसका रियल रूट तो नहीं होगा, मतलब ये लेस देन 0 है। तो हम लिख सकते हैं नो रियल रूट, इसका कोई भी रियल रूट नहीं निकल सकता, मतलब इसका आंसर आगे नहीं निकालेंगे। इतना ही ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। आइए एक और सम समझाता हूं आपको, एनसीईआरटी का ही है। सेकंड सम आपके पास है 3x स्क्वायर, ध्यान देना, -4 रूट 3x और फिर आपके पास है प्लस का 4 इक्वल टू 0। अब इसे सोल्व करना है। सोल्व करने के लिए वही सिंपल तरीका यूज करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो बताओ a की वैल्यू कितना आ जाएगा 3, b की वैल्यू कितना आएगा -4 रूट 3 और c की वैल्यू कितना आएगा 4। a b c की वैल्यू निकल गया। और सबसे पहले हम किसकी वैल्यू निकालेंगे? d कितना आता है? b स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखते हैं d इक्वल टू b की वैल्यू कितना आपके पास है? -4 रूट 3 का होल स्क्वायर
-4, ए की वैल्यू 3 है और सी की वैल्यू 4 है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे। बहुत बच्चों की गलतियां यहीं पे होती है मल्टीप्लाई करने में। -4√3 का होल स्क्वायर, इसको कैसे मल्टीप्लाई करें? तो इसको रफ में करके दिखा रहा हूं मैं। 4√3 मल्टीप्लाई -4√3, मतलब इसको 2 बार मल्टीप्लाई करना है। अब देखो सिंपल सा केस है, माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और फिर 4 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद √3 को √3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो 16 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 48। कोई बात क्लियर? देखो अब हमारे पास 48 आ गया और यहां भी 48, इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो डी की वैल्यू कितना आ गया, 0। अब देखेंगे 0 आ गया डी की वैल्यू, तो जब 0 होता है तो क्या होता है, 2 इक्वल रियल रूट, मतलब इसके 2 वैल्यू निकलेंगे लेकिन दोनों बराबर होगा। कैसे होगा, इसका फॉर्मूला लगाएंगे, x इक्वल टू -b प्लस माइनस √d अपॉन क्या आ जाएगा, 2a। चलो इसी को सॉल्व कर देते हैं, यहीं पे सॉल्व करते हैं आगे। कैसे होगा, x इक्वल टू माइनस b की वैल्यू कितना आपके पास है, -4√3 और प्लस माइनस √ कितना आएगा, 0 और 2 मल्टीप्लाई 3। बहुत बच्चों की कॉमन गलती, यहाँ पे माइनस लेना ही भूल जाते हैं। माइनस लेना भूल जाओगे तो माइनस प्लस की गलती हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस 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 कितना हो जाएगा, प्लस, और 0 का रूट तो 0 ही रहेगा, और नीचे कितना आ जाएगा, 6। अब इसी को सिंप्लीफाई करना है, चाहे एक बार प्लस का 0 ले लो चाहे माइनस का 0 ले लो, वैल्यू तो सेम आएगा। कैसे, देखते हैं। इफ x इक्वल टू मानकर चलते हैं आपके पास 4√3 प्लस माइनस 0 की जगह पहले हमने क्या कर लिया, +0 बाय 6, तो x की वैल्यू कितना हो जाएगा, 4√3 बाय 6 कैंसिल कर देते हैं आपके पास, तो कितना हो जाएगा, x इक्वल टू 2√3 बाय 3। ये आपके पास क्या हो गया, आंसर। और जो सेकंड वैल्यू आ जाएगा वो भी ऑलमोस्ट सेम ही रहेगा, x इक्वल टू 4√3 माइनस 0 अपॉन 6। तो इसको भी सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 4√3 बाय 6। तो x की वैल्यू कैंसिल कर देते हैं और क्या कर देते हैं, 2√3 बाय 3। अगर आप चाहेंगे कि सर इसको और सिंप्लीफाई कर दें, 2√3 बाय 3, 3 दो जगह दिख रहा है, तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, x इक्वल टू 2√3, इस 3 को आप 2 बार √3 लिख देंगे तो x एक बार कट जाएगा, तो x की वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 बाय √3, और इसकी वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 बाय √3। समझ आई बात? ठीक है। अब देखते हैं आपके पास एक सम ए हो गया, आपके पास सेकंड सम ए हो गया, एक और सम करते हैं, ठीक है ना। आइए देखते हैं, आपके पास एक सम है जहां पे दिया हुआ है 2x² प्लस का kx, और आपके पास दिया हुआ है +3 इक्वल टू 0। आपको यहाँ पे कंडीशन दिया हुआ है, कंडीशन क्या है कि यहाँ पे d0 गिवन है, मतलब आपके पास इट हैज 2 इक्वल रियल रूट। आपको k की वैल्यू निकालनी है कि k की कौन सी वैल्यू आएगी, तो k की वैल्यू वाला सम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कैसे करना है k वाला सम, तो आइए हम बात करते हैं। सबसे पहले कंडीशन क्या है, आपके पास बोला जा रहा है इट हैज 2 इक्वल रियल रूट, इट हैज 2 इक्वल रियल रूट, ये आपके पास कंडीशन गिवन है। अगर ये कंडीशन गिवन है तो इसका मतलब आप क्या समझते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि d किसके बराबर है, 0 के बराबर है। तो अब आओ इसके बाद करते हैं, d का फॉर्मूला क्या होता है, b² माइनस 4ac, और b की वैल्यू देखें क्या है यहाँ पर, बताओ। अब देखो a कितना होगा 2, b कितना होगा k, और c कितना होगा 3। ए चेंज नहीं होगा, ए यही रहेगा सेम, ए बी सी कभी चेंज नहीं होता। आपने स्क्वायर के कोफिशिएंट को ए मानना है, एक्स के कोफिशिएंट को बी मानना है, और कांस्टेंट को सी मानना है। बी की वैल्यू कितना आपके पास, k² 4a, ए की वैल्यू कितना है 2, और सी की वैल्यू 3 इक्वल टू 0। अब k² माइनस मल्टीप्लाई करेंगे 24 इक्वल टू 0, तो अब हमारे पास k² इक्वल टू -24 है, उधर जाके +24, और इधर जाके क्या लग जाएगा, रूट का 24। अब आगे करना है, अब 24 का रूट कैसे निकालेंगे, ध्यान देना इधर।
पहले 2 के टेबल में जाएगा, 12 आ जाएगा, फिर इसको 6 में जाएगा, फिर अब तो ये नहीं कटेगा, इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, ठीक है। क्योंकि 6 को कटे करेंगे तब भी 2 और 3 आएगा, पेयर नहीं बनेगा। तो हमारे पास किसका पेयर बना है, 2 का पेयर बना है, और किसका बना है, 6 का पेयर नहीं बना है, इसलिए 6 को अंदर कर दिए। अब इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा, प्लस माइनस √6। समझ आई बात है, ठीक है। तो आइए एक सम आपने ट्राई करना है और इसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में लिखना है। आपको k की वैल्यू निकालनी है, बट आपके पास kx दिया हुआ है और कितना दिया हुआ है, x - 2 + 6 = 0। इसको आपने सॉल्व करना है और कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देना है।